Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to my channel and thank you for watching my video. व्यूअर्स, आज का जो लेक्चर है, आज का जो लेसन है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपको पता चलेगा कि गूगल का एल्गोरिथम किस तरह से काम करता है। बड़े लोग ये सवाल करते हैं, बड़े लोग ये सर्च करते हैं, बड़े लोग ये जानना चाहते हैं कि गूगल का एल्गोरिथम किस तरह से काम करता है। पिछले अगर आप लेक्चर देखते आ रहे हैं तो आपको आगे भी फायदा होगा, इस लेक्चर में फायदा होगा और आपको सही समझ आती रहेगी। अगर आप पीछे से नहीं देखते आ रहे तो रिकमेंड करूंगा आपको, सजेस्ट करूंगा आपको कि पीछे से देखते रहें, फर्स्ट लेसन से देखते हैं ताकि आपको आसानी हो और आपको ईच एंड एवरीथिंग समझ आ जाए। टॉपिक तरफ चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। आगाज करते हैं अपने टॉपिक का। हाउ गूगल एल्गोरिथम वर्क। ये बात गूगल कभी नहीं बताएगा कि गूगल का एल्गोरिथम किस तरह से काम करता है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने एकदम यूट्यूब से गूगल पे बात कैसे ले आया, क्योंकि यूट्यूब गूगल का ही प्रोडक्ट है और उसको वो खुद ही ऑन किया हुआ है और उसने ही उसके एल्गोरिथम तैयार किए हुए हैं। अगर गूगल या यूट्यूब ये बता दे कि उसका एल्गोरिथम किस तरह से काम करता है तो उसके कंपैरेटर उसे बड़ी आसानी से बीट कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट को, अपने प्लेटफॉर्म को अबव कर सकते हैं। इसलिए एग्जैक्ट तो ना कोई बता सकता है और ना ही कोई बताएगा कि गूगल का एल्गोरिथम क्या है, और ना ही ये आज तक लीक हुआ है। लेकिन कुछ हिंट्स दिए हैं यूट्यूब ने, गूगल ने कुछ हिंट्स दिए हैं, कुछ ऑब्जर्व किया गया है कि किस तरह से गूगल का एल्गोरिथम काम करता है। तो उसमें आपको वेरी शॉर्ट में बता दूं कि जितनी वीडियो व्यूज आएंगे उतनी वीडियो रैंक करेगी। ये बहुत शॉर्ट मैंने बताया, आपको बहुत शॉर्ट बताया। जितने वीडियोस पे व्यूज आएंगे उतनी वीडियो रैंक करेगी। तो ये तो हो गया शॉर्ट। अब आपको बता दूं कि YouTube जो वीडियोस को अबव लेकर आता है, जो एल्गोरिथम उसका काम करता है, वो चीज जो ऑब्जर्व करता है, वो तमाम के तमाम YouTube अपनी ऑडियंस के इंटरेस्ट को, अपने यूजर के इंटरेस्ट को देखते हुए वीडियो को वायरल करता है। यानी कि डिपेंड करता है, वो बड़ा ख्याल करता है यूट्यूब अपने यूजर्स का, अपने ऑडियंस का, कि वो क्या देखना चाहते हैं। जो वो देखना चाहते हैं वही उन्हें दिखाता है और ये उसका एल्गोरिथम है। इसी तरह वो काम करता है कि जो यूजर देखना चाहते हैं वो ही यूजर को दिखाता है। अब इसके लिए गूगल के यूट्यूब ने इसको डिवाइड किया है, उसको सेक्शन में डिवाइड किया है अपने ही प्लेटफॉर्म पे। उसके जो 6 सेक्शन है उसमें डिवाइड किया है। नंबर 1 सर्च, नंबर 2 होम, नंबर 3 सजेस्टेड वीडियोस, नंबर 4 नोटिफिकेशन, नंबर 5 सब्सक्रिप्शन और नंबर 6 ट्रेंडिंग। तो ये 6 सेक्शन हैं जहां पे YouTube मुख्तलिफ यूजर्स को वीडियोस दिखाता है। अब इस पे मैं मजीद इसको एक्सप्लेन कर दूं कि सर्च में जो YouTube है वो सर्च में जब यूजर कोई सर्च करता है तो उसमें वो सबसे पहले स्पॉन्सर्ड एड जो होते हैं, जो एड्स चलाए जाते हैं YouTube से, वो सर्च रिजल्ट में दिखाता है टॉप पे। 2 या 3 या 4, बाज़ दफा 4 होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते, वो दिखाता है। और उसके बाद जो वीडियोस आ रही होती हैं वो वीडियोस के टाइटल और डिस्क्रिप्शन से अगर मैच कर दे यूजर का सर्च किए हुआ कंटेंट तो वो वीडियो दिखाता है। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी वीडियो की एसईओ अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें होम सेक्शन की, तो होम पे जैसे आप कोई भी यूजर यूट्यूब खोलता है तो होम पे फौरन उसके वीडियोस आ जाती हैं। उन वीडियोस में वो सबसे पहले दिखाता है अब जो यूजर ने सब्सक्राइब किए होते हैं उनकी वीडियोस को, और उसके बाद दिखाता है सजेस्टेड वीडियोस। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें सजेस्टेड वीडियोस की, तो YouTube यहाँ पे यूजर के इंटरेस्ट के मुताबिक दिखाता है, देखता है कि एक वीडियो की इंगेजमेंट कितनी है, जो यूट्यूबर ने वीडियो अपलोड की है उसकी इंगेजमेंट कितनी रही है, उसके ऊपर व्यूज कितने आए हैं, सेम टॉपिक पे और लोगों ने कितने अपलोड किए हैं और इसके व्यूज कितने आए हैं। और 30 नंबर पे यूट्यूब ने यूजर को कितनी दफा वो टॉपिक दिखाया है सर्च में। तो ये चीजें डिपेंड करती हैं, फिर वो सजेस्टेड वीडियोस में आता है। 4 नंबर पे हम बात करें ट्रेंडिंग की, तो ट्रेंडिंग में उस ट्रेंडिंग फीड में न्यू और पॉपुलर वीडियो यूट्यूब दिखाता है, वो भी एक स्पेसिफिक रीजन की। और उसमें भी 4 सेक्शन है। उसमें जो दिखाता है वीडियोस वो नाउ अब क्या चल रहा है वो दिखाता है, म्यूजिक दिखाता है, मूवीज दिखाता है और एक और चीज है न्यूज। ये 4 चीजें दिखाता है।
5वें नंबर अगर हम बात करें नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन में टेलर्ड वीडियो यूट्यूब दिखाता है। और 6 नंबर पे अगर हम बात करें सब्सक्रिप्शन की, तो वो आप जानते हैं कि जो यूजर ने चैनल्स को सब्सक्राइब किया होगा उन्हीं की अपलोडेड लेटेस्ट और ओल्ड वीडियोस, प्रीवियस वीडियोस जो हैं वो दिखाता है। तो ये मैं आपको बताया इन शॉर्ट के जो आपका कंटेंट है, आप कंटेंट अच्छा लिखें और ऐसा लिखें, ऐसा थंबनेल बनाएं, ऐसा कंटेंट बनाएं कि व्यूअर्स देख के क्लिक करके वीडियो को वॉच करें और बीच में वीडियो छोड़ के ना जाए। तो जब ये चीज देखता है, जब रिटेंशन गूगल देखता है कि इसकी कम है, लोग वीडियो पूरी वॉच कर रहे हैं, तो यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा उसको रैंक करवाता है। और जो न्यू यूजर्स होते हैं, जो न्यू सब्सक्राइबर होते हैं, वो अगर सोच के परेशान हो रहे हैं, तो उनकी अगर कंटेंट अच्छा नहीं है और नया है तो कैसे ऊपर आएगा, तो वो बिल्कुल परेशान ना हो। उनका थंबनेल और कंटेंट अच्छा होना चाहिए, यूट्यूब खुद ही उसको सजेस्ट करता है अगर उसके व्यूज ज्यादा आते रहते हैं। और ऐसे भी यूट्यूब कोशिश करता है अपने न्यू यूजर को प्रमोट करने की। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि यूट्यूब आपके डेटा के साथ किस तरह वर्क करता है। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा मोबाइल की स्क्रीन पर और फिर हम करेंगे अपने इस वीडियो लेक्चर का इख्तिताम। चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ले जी व्यूअर्स, अब हम आ गए हैं यूट्यूब में, और यूट्यूब में आपको मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे हाउ यूट्यूब वर्क्स विद योर डाटा। पहले हमने एल्गोरिथम देख लिया, अब हम देख लें कि आपके डाटा के साथ वो क्या काम करता है। ठीक है, वो क्या करता है इसके बारे में हम सीखते हैं। तो आप हेडिंग के नीचे भी आप पढ़े होंगे लाइन्स, ये लर्न मोर अबाउट योर प्राइवेसी कंट्रोल्स एंड हाउ यूट्यूब वर्क्स विद योर डाटा। प्राइवेसी कंट्रोल के बारे में पता चल जाएगा आपको, और आपके डाटा के साथ वो किस तरह से काम कर रहा है वो भी पता चल जाएगा। सबसे पहला सेक्शन है इसका यूट्यूब, हाउ यूट्यूब यूजर्स यूजेस लोकेशन डाटा। हम इसमें आ जाते हैं, ओपन करेंगे इसको, और बताएगा वो कि यूट्यूब में योर यूज लोकेशन इंफॉर्मेशन टू शो यू रेलिवेंट वीडियो रिकमेंडेशंस ऑन सर्च रिजल्ट अकॉर्डिंग टू वेयर यू आर। For example, if you are searching for news, your search results may include top news specific to your country। तो वो दिखाएगा सर्च रिजल्ट में आपको वही आपके लोकेशन के मुताबिक जो वहाँ पे टॉप सर्चेस चल रही होंगी, टॉप न्यूज़ चल रही होंगी, आपका इस तरह से वो लोकेशन को सर्च करते हुए, लोकेशन को देखते हुए आपको वो डाटा दिखाएगा। डिपेंडिंग ऑन योर सेटिंग्स एंड द डिवाइस दैट यू आर यूजिंग। मतलब ये कि अगर आपने सेटिंग में अमेरिका लिखा हुआ है, सारे सेटिंग यूएस डॉलर की हुई है, अमेरिका किया हुआ है, सारा का आप वीडियो इंग्लिश में बना रहे हैं, हर चीज़ आप ऐसे दिखा रहे हैं, तो फिर वो डेफिनेटली वो आपको पाकिस्तान में आपकी वीडियोज़ नहीं दिखाएगा। तो आपको सेटिंग भी ऐसी करनी होगी कि वो आपके ही रीजन में आप वीडियोज़ आपकी दिखाए। योर लोकेशन डाटा मे कम फ्रॉम योर IP एड्रेस। याद रखिएगा IP एड्रेस हर एक का यूनिक होता है, और इससे आराम से ट्रेस हो जाता है कि आप किस लोकेशन से बैठ के वीडियोस बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं और सर्च कर रहे हैं। उसी के बिहाफ पे फिर वो वीडियोस यूज दिखाता है। GPS डाटा और इन्फॉर्मेशन अबाउट वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स नियर यू। ठीक है जी, ये आपको पता चल गया कि वो लोकेशन को किस तरह से यूज़ कर रहा है। दूसरी हम देखते हैं ऑप्शन, हाउ यूट्यूब रिकमेंड्स वीडियोज़। Your activity on YouTube, such as your watch and your search history, influences your recommendations and can help you find information that you are interested in faster. For example, if you watch a lot of sports videos and search for cricket, we might recommend videos with the sport cricket rather than nature videos with cricket in them. ये भी आपको मैंने पहले ही बताया था कि जैसी यूज़र का इंटरेस्ट होगा, जैसा यूज़र देख रहा होगा, यूट्यूब कभी भी उस आपकी हिस्ट्री से हट के नहीं दिखाएगा। ऐसा भी नहीं पॉसिबल कि अगर आपने एक आध दफ़ा कोई चीज़ देखी और आपको दिखाना शुरू कर दे, नहीं। अब वो आपको हो सकता है सजेस्ट ज़रूर करें, पर आपने अगर बार बार वो चीज़ देखी तो फिर आपको वो उसी तरह की वीडियो, उसी तरह के चैनल्स आपको सामने दिखाएगा। यू आर इन कंट्रोल, यू कैन इन्फ्लुएंस योर रिकमेंडेशंस बाय पॉजिंग और डिलीटिंग योर वॉच हिस्ट्री एंड सर्च हिस्ट्री एंड योर एक्टिविटी कंट्रोल्स। लर्न मोर अबाउट हाउ यू कैन मैनेज योर रिकमेंडेशंस। ये बहुत ही फ़ायदेमंद बात है, और ये उसी के बाद चलती है जो ज़्यादा रीड आउट करता है या वीडियोस देखता है, सुनता है, कि देखें आपके कंट्रोल में। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार सर्च कर लिया, फॉर एग्जांपल आपने कुछ ऐसा किया जो सही नहीं था, नेगेटिविटी थी कुछ, और वो आपको मजबूरी थी, या किसी और ने आपके मोबाइल से सर्च कर दिया ऐसा कुछ जो आप नहीं देखते, और वो देख लिया गया, और वो उसके बाद यूट्यूब आपको दिखा रहा है, तो आप मन उसको करना चाहते हैं। तो उसका सिंपल तरीका उसने बताया, क्या करें, आप पॉज कर दें या तो रिकमेंडेशंस को, या आप डिलीट कर दें, अपनी जाके वॉच हिस्ट्री को क्लीन कर दें, फिर वो आपको वो नहीं दिखाएगा, क्योंकि कैशे होते हैं, वो कैशे डिलीट हो जाते हैं, कैशे के बिहाफ पे बेसिकली आपको दिखाया जा रहा होता है। तो आप हिस्ट्री को जाके रिमूव कर दें, टोटली क्लीन कर दें, और उसके बाद क्या होगा, फिर आपकी नई जो सर्चेज होंगी उसी के अकॉर्डिंग आपको यूट्यूब दिखाएगा। अच्छा, ये भी हमने देख लिया। तीसरे नंबर पे, हाउ टू मैनेज नोटिफिकेशंस एंड शेयरिंग। इन योर यूट्यूब सेटिंग अंडर नोटिफिकेशन, यू कैन चूज हाउ
एंड व्हेन यू वांट टू बी नोटिफाइड, कि कब और कैसे आपको नोटिफाई किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन रिसीव अपडेट्स अबाउट द चैनल दैट यू सब्सक्राइब टू और एक्टिविटी ऑन योर ऑन चैनल, you can choose not to receive these updates. You can also decide if you want your playlist and subscriptions to be viewable by anyone using YouTube. These are private by default, but you can change this at any time. आप प्राइवेट भी कर सकते हैं और उसे पब्लिकली भी कर सकते हैं। You are in control. You can control email and push notifications in your YouTube notification setting. You can manage what you share on YouTube in your privacy settings. चौथे नंबर पे है अदर यूट्यूब एप्स एंड योर डाटा। दीज आर ऑल्सो अदर यूट्यूब एप्स सच एज यूट्यूब टीवी एंड यूट्यूब म्यूजिक। ये गूगल की यूट्यूब की प्रोडक्ट्स हैं। Data from these app is stored in your Google account and may be used to improve your experience on YouTube. The YouTube Kids app was created especially for kids with improved parental control. View the YouTube Kids privacy notice to learn more about how we use and collect information on this app. इस ऐप के बारे में हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन इन शॉर्ट से बता दूं, YouTube Kids को सेपरेट किया इसलिए गया है कि जो वीडियोस अंडर 18 नहीं देखी जा सकती थी और वो पेरेंट्स भी नहीं चाहते कि वो देखें, तो उनके लिए इसको सेपरेट किया गया और ऐसे उनको आगे सजेस्टेड वीडियोस भी ना देखें। मज़ीद इसके बारे में हम डेफिनेट बात करेंगे। आपको बड़ा बखूबी पता चल गया होगा कि YouTube का एल्गोरिथम और YouTube किस तरह से काम कर रहा है। मैंने इन डेप्थ आपको सारा कुछ दिखा और बता दिया है। तो फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, और कोई चीज़ रह गई हो तो आप भी मुझे बता सकते हैं कि ये चीज़ भी इसमें शामिल है, ताकि लोग उससे फ़ायदा हासिल कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।